बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब जी। स्टूडेंट्स, आज की इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। पीएसटी और जीएसटी का पेपर होने वाला है। स्टूडेंट्स से कैसे फार्मूलाज आपके साथ शेयर करेंगे। ज्योमेट्री के फार्मूलाज हैं जो मैंने तमाम जो है आप लोगों के लिए नोट डाउन किए हैं, और इसको आप देखें, इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह ताला इसमें से बहुत कुछ आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। इससे पहले अगर आप लोगों का इसी तरह सपोर्ट हमारे साथ रहा, इंशाल्लाह ताला इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपके साथ लेकर आऊँगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। बात करते हैं जी रेक्टेंगल की। जैसे आपके पास एक रेक्टेंगल है, दिस वन। अगर आपको इसका एरिया फाइंड आउट करने को आ जाता है, कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे? आपको पता है दिस वन इज़ हाइट, यहाँ से यहाँ तक का आपके पास ये हाइट होती है, और ये चीज़ जो है ये आपके पास जो है वो वेथ होती है। ठीक है, आपको पता है ना, डब्ल्यू इज़ वेथ। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोज़ को डाउनलोड मत किया करें, इसी तरह सपोर्ट करें, वीडियोज़ को जो है डायरेक्ट वॉच किया करें। एच जो है आपके पास है हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने जब भी रेक्टेंगल का फर्स्ट फार्मूला आपके पास है ये, जब आपने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना होगा तो आप क्या करोगे? आप एरिया इज इक्वल टू वेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, इस फॉर्मूला में रख के आप इसको करेंगे सॉल्व और अपना आंसर्स निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, जब आपको एरिया निकालना है तो आ गया रेक्टेंगल का। अगर वो कहता है जी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करें, तो आप कैसे करोगे? आप पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल किस तरह फाइंड आउट करोगे? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बना देती हूँ, लिखती नहीं हूँ, ठीक है। पैरामीटर आपने इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 2 रखना है आपने, और लेंथ मल्टीप्लाई बाय आपने ले लेनी है यहाँ पर वेथ। इस चीज़ को बस आपने अपने दिमाग में रखना है। इन फार्मूला को एक बॉक्स में बंद कर लें और इनको नोट डाउन कर लीजिए, और इनकी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए। जो फार्मूलाज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर ये 2 है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात कर लूँ, अगर वो कहता है फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्रायंगल दे दिया गया है, अगर वो कह रहा है जी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको पता है जो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल, ये वट एवर कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए आप, ये देखें ऐसे, इसका ये पार्ट, सेंटर पार्ट जो है वो 90 डिग्री का होता है। आपको मालूम है ना ये चीज़ तो। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल के, ये जो आपके पास ये चीज़ होती है ना, ये नीचे वाली चीज़ है आपके पास, ये आपके पास बेस होती है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो आपके पास ये होती है हाइट, यही चीज़ है, ठीक है। ये आपके पास बेस है और ये आपके पास जो है ये हाइट है। बी ये जो है वो आपके पास क्या चीज़ शो कर रहा है? बी आपके पास बेस है, और बेटा एच आपके पास जो है वो हाइट है, ठीक है। अब आपने इसका फार्मूला कैसे फाइंड आउट करना है? एरिया का फार्मूला हमेशा होता है ब्रेथ या बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। आप इस तरह करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस तरह करके अगर आप 1/2 को बाहर निकाल लीजिए और बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट ले लेंगे, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। उम्मीद है ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड आउट करना आ गया। आप अपने किस तरीके से फाइंड आउट करना है। अगर वो कह देता है जी एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने फाइंड, अगर वो कह रहा है एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट कीजिए, एरिया ऑफ रोम्बस, तो आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे? पहले तो मैं यहाँ पे एक रोम्बस बना देती हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अगर मैं इस तरह डिवाइड कर दूँ, अब किस डायगनल कुछ स्मॉल पार्ट्स होते हैं, लार्ज डायगनल होता है बड़ा डी, कैपिटल डी, स्मॉल डी जो है वो शो कर रहा है यहाँ पे स्मॉल डायगनल को। तो आप यहाँ लिख भी लीजिए, जो हमारे पास कैपिटल डी है ये लार्ज डायगनल है। डायगनल क्या होता है? डायगनल जो तिरछे एलिमेंट्स को कहा जाता है डायगनल। और आपके पास ये जो स्मॉल डी है ये आपके पास क्या शो कर रहा है? स्मॉल डायगनल, ठीक है स्टूडेंट्स। वीडियो को पूरा वॉच करें, इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए, इसमें से इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। अच्छा, आपके पास क्या है, अब आपको कैसे फाइंड आउट करना है इसका? आपने क्या करना है, कैपिटल डी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल डी डिवाइडेड बाय 2, जस्ट इस फॉर्मूला में रखना है, अपनी वैल्यूज़ को अब कर देना है पुट। आपको आ गया जी एरिया ऑफ जो है फाइंड आउट। अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर भी फाइंड आउट मैं आपको बता देती हूँ जी। एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है इधर ही बता देती हूँ आपको। एरिया ऑफ स्क्वायर, आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड जो है स्टूडेंट्स इक्वल होती हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ स्क्वायर बनाती हूँ तो ये एल स्क्वायर होता है ना, ये सारी साइड जो है इसकी इक्वल होती हैं। तो आपने जब भी इसका वो एल जो है वो लेंथ को शो कर रहा है, लेंथ ऑफ द साइड, तो इसका सिंपल फार्मूला होता है ए इज़ इक्वल टू एल का स्क्वायर। इस तरह करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या इस तरह करके आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस तरह एस बाय एस। देखें, जो भी आपके पास साइड्स के की वैल्यूज़ दी गई होंगी इनको आपस में मल्टीप्लाई करना, आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर भी होता है जी। पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? पैरामीटर ऑफ
स्क्वायर। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर को फाइंड आउट, आपको पता है 4 साइड्स होती हैं, तो आपने क्या करना है 4 मल्टीप्लाई बाय एस। इस तरीके से आपने जो भी आपके पास लेंथ दे दी गई होगी उसको आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, ये पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। और ये वाला पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, तो एल बाय आप जो है वेथ ले लेंगे लेंथ और डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको 2 से। इसको आप कीजिए नोट डाउन, फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। जी स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये एग्जाम में ज़रूर आता है, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला आ जाता है, 2 वैल्यूज गिवन होती हैं, एक वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। तो आपके साथ आज एक ट्रिक लेकर आई हूँ जो हम बचपन से करते हुए आए, जो हमारी टीचर्स ने हमें बताया, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आपने ये वीडियो को पूरा वॉच किया तो इंशाल्लाह ताला ये आप कभी भी ज़िंदगी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को नहीं भूलेंगे। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लिए एक स्पेसिफिक एक जो है ट्राइंगल चाहिए होता है, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जिसकी वन साइड होती है वो 90 डिग्री होती है। ये तो आप सबको पता है, दिस वन इज़ अ 90 डिग्री एंगल। ठीक है, अगर मैं इसको नाम दे दूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है, बस आप याद रखें स्टूडेंट्स आपके पास ट्राइगोनोमेट्री, ये इसकी मैंने डिटेल वीडियो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है अपने चैनल के ऊपर, आप जाके ज़रूर वॉच करें। इंशाल्लाह उसको देखने से आपके तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी सॉल्व हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें अगर इधर ही बताने लगी तो स्टूडेंट्स वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे। 90 डिग्री होता है और इसके आपको पता है ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल 60 ले लूँ या 30 ले लूँ, याद रखिएगा इन दोनों एंगल का जो सम है वो 90 ही आना चाहिए। अगर ये 45 एक्यूट होना चाहिए, 45 है तो ये भी 45 होना चाहिए, ये 60 है तो ये वाला आपके पास 30 होगा, दोनों का सम जो है वो 90 होना चाहिए। ये चीज़ आपको सबको पता है। अभी 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने राइट एंगल के सामने वाला जो होता है जी, उसकी अपोजिट साइड होती है वो आपके पास हाइपोटेन्यूज होती है, एच, याद रखिएगा। और एंगल के सामने वाली जो साइड होती है इसको आप अपोजिट साइड भी कह सकते हैं। इसके अलावा आप इसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, या आप इस तरह करके परपेंडिकुलर हाइट भी लिख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप वो लिखें। ठीक है, और नीचे और जिस जगह एंगल होता है वहाँ से देखते हैं। अभी आपका एंगल ये है ना 60, तो ये कहाँ से, अगर इस तरफ होता तो मैं इस तरफ से देखती, एंगल के अकॉर्डिंग देखना है। देखें आप कभी भी नहीं भूलेंगे एंगल है ना, इस एंगल के इस तरफ से देखेंगे, ये आपके पास हो जाएगी आपकी बेस या अपोजिट साइड, सॉरी एडजेसेंट साइड। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब याद रखें ए के सामने वाला होता है स्मॉल ए, मैं सर्कल में बंद कर देती हूँ ताकि मुश्किल ना हो। और इस बेस बी के सामने वाला होता है स्मॉल बी, इसको सर्कल में बंद कर देती हूँ, छोटा बी। और सी के सामने वाला स्मॉल सी, इसको भी एक सर्कल में मैं बंद कर देती हूँ। अब आपने क्या करना है, रेशियोज को किस तरह फाइंड आउट करना है, बस एक चीज़ एक ट्रिक याद रख लें। याद रखें कि कुछ आपके पास एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेंजेंट थीटा। इन्हीं 3 रेशोज़ के अपोजिट्स भी होते हैं कुछ। अब जो साइन थीटा होता है बेटा, साइन थीटा का जो इन्वर्स होता है वो आपके पास होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा। अच्छा, अगला देख लीजिए आप, कॉसेक थीटा। फिर आपके पास होता है कॉसेक, कॉस का इन्वर्स आपके पास क्या होगा, सेक थीटा। और टेंजेंट का होगा कॉट थीटा। ये तो आपको पता चल गया। बच्चे भूल जाते हैं जी साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर है, किस चीज़ के बराबर है। कैसी ट्रिक लेकर आई हूँ जो बचपन में हमारे टीचर्स ने हमें बताई। देखें, साहिल पर हरी, ये याद रखें, साहिल पर हरी काई बिछी है, तुम पाँव बचाओ। पाँव, आप लोग भी हंस रहे होंगे इस टाइम की मिस क्या बता रही हैं, लेकिन इस ट्रिक को दिमाग में रखें। साहिल पर हरी काई बिछी है, तुम पाँव बचाओ। इसको अपने दिमाग में, इस लाइन वर्ड को एक संभाल लें अपने दिमाग के अंदर, नहीं भूलेंगे। साहिल जो है साइन थीटा है, पी इज अ परपेंडिकुलर, हरी जो है वो हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। देखें, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। अब बात आ जाती है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर किसके होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। काई बिछी है, काई हो गया कॉस थीटा, बिछी हो गया बी परपेंडिकुलर बेस सॉरी, और एच हो गया हाइपोटेन्यूज। समझ आ गया। अब तुम पाँव बचाओ, तुम टेंजेंट हो गया और पाँव परपेंडिकुलर और बचाओ बी बेस हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर बराबर होता है टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ये चीज़ समझ आ गई आपको। अब साइन का जो इन्वर्स होता है उल्टा, वो कॉसेक होता है। अब परपेंडिकुलर को नीचे कर देंगे, हाइपोटेन्यूज को ऊपर कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा जी इस तरीके से सेक। इसी का कॉट का भी उल्टा इन्वर्स क्या होता है, सेक होता है। तो हाइपोटेन्यूज ऊपर, बेस नीचे। टेंजेंट में भी यही होगा, ये भी इसका इन्वर्स यहाँ आ जाएगा, ये बेस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर आ जाएगा जी नीचे।
ये चीज़ समझ आ रही होगी। इसके साथ साथ कुछ मैं आपको रेशोज बताती हूँ, वो भी साथ साथ करते जाएँ, वो भी एग्जाम में आ सकते हैं। कुछ आपके इन्वर्स फॉर्मूलाज शेयर कर रही हूँ, आपके एमसीक्यूज में ये चीज़ आ सकती है। जी स्टूडेंट्स, साइन थीटा बराबर किसके होता है? साइन थीटा बराबर होता है 1/, कॉसेक थीटा के, कॉसेक थीटा के। इसी तरीके से बच्चे स्टूडेंट पूछेंगे मिस कॉसेक थीटा बराबर किसके? जाहिर है जब ये इसका इन्वर्स है तो ये आ जाएगा साइन थीटा के बराबर होगा। इन तमाम फार्मूलाज को अपने दिमाग में रखें और नोट डाउन करते जाएं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ जी कॉस थीटा बराबर किसके होता है, तो कॉस का इन्वर्स क्या होता है? कॉस का इन्वर्स होता है सेक, तो 1/sec थीटा के। और सेक पूछ लिया जाए, अगर सेक आ जाएगा तो परेशान मत हो, 1/cos थीटा लगा दीजिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। इसी तरह टेंजेंट की बारी है, टेंजेंट थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा के। कॉट पूछ लेगा तो कॉट इधर आ गया और टेंजेंट की जगह, कॉट की जगह टेंजेंट चला जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के दोनों इन्वर्स हैं, टेंजेंट थीटा। ये चीज़ समझिए। तो कुछ इन्वर्स फार्मूलाज है, कोई आइडेंटिटीज़ बताती हूँ आपको, यहाँ से मैं मिटाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आपने ये और 2-3 फार्मूलाज हैं उसको भी देख लीजिए, आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। फर्स्ट आप देख लीजिए, आपके पास है साइन थीटा एंड इसी चीज़ से बने हैं, इसी चीज़ से ये निकले हैं, ठीक है। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 के। इसी तरीके से सेकंड वाला देख लीजिए, कॉस थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1, इन्हीं फार्मूलाज से ये बना है, ठीक है। और टेंजेंट थीटा एंड कॉट थीटा ये भी बराबर किसके होता है? 1 के। एक और देख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। जी स्टूडेंट्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को डाउनलोड मत किया करें, इसी तरह सपोर्ट करें। अगर आप लोगों का इस तरह सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह ताला इस तरह की बहुत हेल्पफुल वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी। ये चीज़ समझ आ गई आपको? अब इसके अलावा स्टूडेंट बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 2 वैल्यूज़ गिवन होती है, तीसरी वैल्यूज़ गिवन नहीं होती, तो फिर हमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना चाहिए? फिर हम हाइपर जो है आपके पास फिथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो उसके ज़रिए हम इसको फाइंड आउट करेंगे। आप उसका फार्मूला भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। जी स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला आपके पास होता है c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। c² इट मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 2 वैल्यूज फाइंड दी हुई हो, तीसरा मालूम करना हो तो आप इस तरह करके फाइंड आउट करेंगे, जो वैल्यू आएगी रूट लगा देंगे और कैंसिल आउट कर देंगे। इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस भी लेकर आपके साथ चलेंगे, शेयर करेंगे, लेकिन अभी आप फार्मूलाज को जो है वो नोट डाउन कीजिए। ये वाला फार्मूला जो है आपके पास सेम है। अच्छा, आगे स्टूडेंट्स एक होता है हीरोज़ फार्मूला, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, इसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं। हीरोज़ फार्मूला, ये आपके पास क्या फार्मूला है देख लीजिए यहाँ पर, ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू रूट आ जाएगा, और रूट में आपके पास S है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय, सॉरी इसके नीचे डिवाइड नहीं है, बाय मिस्टेक लगा दिया। और ये S कैसे फाइंड आउट होगा? S फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? A प्लस B प्लस C। इस तरह 3 वेरिएबल्स हैं और डिवाइडेड बाय 2। ये वेरिएबल्स A B की वैल्यू दे दी गई होगी, और S की नहीं दी गई होगी, तो आपके पास A B C की वैल्यू तो होगी ना, उन सबको प्लस कीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, S की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। फिर S रखकर और तमाम वैल्यू जो दी गई होंगी इसको रखकर इसमें आप जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा। ये चीज़ समझ आ गई। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा हम आपके साथ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ ट्रेपेज़म, इस तरह के और बहुत सारे फार्मूलाज मैंने लिखे हैं, नोट डाउन कर लें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से आपने उसको जो है वो करना है। नोट डाउन कीजिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इस तरह मैंने इसको उतार लिया है, तो इस तरह करते हुए टाइम ज़्यादा जा रहा था, वीडियो लेंथी हो जाती, तो आप सिर्फ इसको जस्ट नोट डाउन कीजिए। एरिया ऑफ ट्रेपेज़म जो है आपका हाफ और सम ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। पहले आपने सम ऑफ बेस को उसको मल्टीप्लाई करना है एंड देन से डिवाइड कर देना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रॉपिज़ाइड, तो ये कैसे निकलेगा? हाफ आपके पास h हाइट हो जाएगी और a प्लस बी करके निकलेगा। यहाँ पे सम ऑफ बेस निकलेगा, यहाँ पर a प्लस बी वही चीज़ ही है, बस यहाँ पे हाइट जो है पहले आ जाएगी। अच्छा, आपके पास है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब को आप a क्यूब करके भी निकाल सकते हो, a करके भी निकाल सकते हैं, और इसका यूनिट जो है सेंटीमीटर क्यूब होता है। एरिया ऑफ क्यूब का निकालने का फॉर्मूला होता है, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब था, ये एरिया है 6a², इसका भी यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होता है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैसे निकलेगा? आपके पास BA² करके आपने इसको निकालना है, ठीक है।
अगला आपके पास है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2AB + BC + CA। नोट डाउन कर लीजिए। एरिया ऑफ सर्कल का निकालने का फार्मूला है πr² एंड सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या फार्मूला क्या होता है। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फार्मूला होता है 2πr या फिर आप C = πd करके भी निकाल सकते हैं। अगर d आपके पास गिवन नहीं होगा, r इसका रेडियस है और पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है। पाई की वैल्यू आपको पता है कि 3.14 होती है या 22/7 22/7 भी होती है। अच्छा, आपको पता है ना सरकमफेरेंस के डी क्या होता है, डायामीटर होता है। डी इज़ अ डायामीटर और आर इज़ अ रेडियस। जिस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, अच्छा आर और डी की वैल्यू नहीं गिवन होगी तो आप 2r करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं जी। डी इज इक्वल टू 2r, इनके जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। आर को निकालना हो आर भी निकाल सकते हैं, इस फॉर्म में डी निकालना हो तो डी भी निकाल सकते हैं एंड देन इनमें पुट कर सकते हैं। ये चीज़ तो आपको पता है, इसको नोट डाउन कीजिए, मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है πr²h। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में h + r। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3πr³। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है πr²h। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4πr²। वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है 1/3πr²h। सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला होता है πr ब्रैकेट में r + l। पॉलीगॉन का फार्मूला होता है n - 2 × 180 डिग्री। जिस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इस तरह की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हासिल करने के लिए अगर आप इस तरह हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें खुशी होती है। स्टूडेंट्स, आप सबका सपोर्ट मिलता है। जी स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।